नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऐश्वर्या पांडरे। हम आज देखने वाले हैं पैनिक्स जिनसेन, उसके उपयोग क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पैनिक्स जिनसेन ये डीएक्सन का सॉरी बहुत फॉर ही अच्छा। इंटरप्ट यू। फुल स्क्रीन कर लीजिए मैम। स्लाइड शो मत। सॉरी, एक ही मिनट। हाँ, मुझे स्लाइड शो को तो नहीं करना है। या Okay. गुड। तो अब हम देखेंगे पैनिक्स जिनसेन के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डीएक्सन का पैनिक्स जिनसेन है, जिसका हम रूट इस्तेमाल करते हैं। पैनिक्स तो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम चाइनीज हर्ब्स का राजा भी कहते हैं। वो लोग बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसका शरीर के सभी हिस्सों में उपयोग होता है। तो कोई भी बीमारियां है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, या हृदय की तेज गति होना, नींद न आने की समस्या है, नपुंसकता है, या डायबिटीज जैसी बीमारियां है, तो उसमें चाइनीज लोग इसका बहुत ज्यादा तरह से उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये है एक पैनिक्स जिनसेंग का पौधा, जो एशियन, चाइनीज और कोरियन ऐसे तीन जातियों में पाया जाता है। तो उसमें डीएक्सन में हम कोरियन जिनसेंग का इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे में जो रूट्स दिखाई दिए, जड़ है, उसका उसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। और ये ईस्ट एशिया जो है, चाइना, जापान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। वहां पर उसको कल्टीवेट करते हैं, और उसमें जो रूट्स है, वो रूट्स को मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें जिनसिनोसाइड्स नाम का तत्व है, जो मेडिसिनल यूज में किया जाता है। तो ये है उसके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स है कि जिनसिनोसाइड्स नाम का जो तत्व है इसमें, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तभी यहाँ पे मैंने बताया है कि फ्री रेडिकल्स नाम के कोई अस्थिर तत्व हमारे शरीर में होते हैं। जैसे अभी अगर यूवी लाइट है, पोल्यूशन है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अगर रहने वाले लोग हैं, तो वो यही ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब ये है, जो हमारे शरीर में जो हेल्दी सेल्स है, उसको अटैक करके वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में व्याधि निर्माण हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, जो हमारे पैनिक्स में पाया जाता है। और इन्फ्लेमेशन नाम का जो व्याधि है, मतलब जिसमें हम आगे देखेंगे कि क्या बताया है, उसमें भी वो सब चीजें कम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फ्लेमेशन बताया है, जो 5 साइंस है हमारे इसमें। ये जो भी व्याधि बताए हैं यहाँ पे, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, इन्फेक्शन है, कोई भी अस्थमा, डायबिटीज जैसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें हमें 5 साइंस दिखाई देते हैं। जैसे रेडनेस है, सूजन आ जाती है, मूवमेंट कम हो जाती है, गरम लगता है वो जगह है, और पीड़ा होती है। तो अगर हमने देखा, अगर आर्थराइटिस जैसी बीमारी है जिसमें घुटने में अगर दर्द है, तो वहां पे हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। अभी अगर शरीर के बाहर है, तो हम वो चीजें सब देख सकते हैं, तो हमें समझ जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन है, और इसमें हम पैनिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर शरीर के अंदर हो, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो जैसे अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हमारे हृदय से रिलेटेड कोई व्याधि है, या फिर अस्थमा है, एलर्जीज है। बहुत से लोग अगर खेती के पास रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पोलन्स होते हैं, वो भी हम इनहेल करते हैं, तो उसके वजह से हमें
ये रेडनेस होना, छींके आना, सूजन होना, और हीट और पेन भी हमें दिखाई देता है, तो वो सब एलर्जीज है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन के वजह से है, तो उसमें भी हम पैनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन हमें कई व्याधियों में दिखाई देता है, जैसे सोराइसिस भी है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि स्किन रिलेटेड सब रेडनेस हो जाता है, इचिंग होता है बहुत, तो उसमें भी हम पैनिक्स को इस्तेमाल करेंगे। वो कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, मतलब जो भी अगर हमारी मेमोरी वीक है या फिर कोई भी चीज ध्यान में नहीं रहती है, यहाँ पे अल्जाइमर्स के सिम्टम्स बताए हैं। अल्जाइमर्स एक ऐसा व्याधि है जो ज्यादातर बूढ़े लोगों में दिखाई देता है, जिसमें उन्हें ध्यान में ही नहीं रहता है कि मैंने यहाँ पे चाबी रखी थी, तो अब वो कहाँ गई। इस एक इंसान से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें ध्यान में नहीं रहता कि उनका नाम क्या है। या फिर अगर हम बच्चों में भी देखें तो उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होता है, वो ध्यान में नहीं रख पाते हैं, एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि एक जगह पर ठीक से बैठ के वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस है जो ठीक तरह से न होने के कारण कोई लोगों को एनजाइटी भी होती है कि अगर मैं अब नहीं कर पाई तो मैं पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, तो मैं एग्जाम में पास कैसे हो जाऊंगी। ये सब चीजें जो है उसके लिए हम पैनिक्स दे सकते हैं। डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी भी समस्या है कि जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि काम में इंटरेस्ट नहीं है, अ, और उनको थकावट महसूस होती है, मुझे कुछ करने जैसे लगता नहीं है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि मेरे पास काम बहुत है, मुझे पैसे कमाने हैं। और तो ये सब चीजों की वजह से जो स्ट्रेस होता है, तो उसमें भी वो कनेक्स हम दे सकते हैं। मेमोरी फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज मतलब जो भी दिमाग के रिलेटेड चीजें हैं जिसमें व्याधि है, उसमें भी हम पैनिक्स देकर उसका उसमें सुधारना कर सकते हैं। इरेक्टाइल फंक्शन में भी जो भी शुक्र धातु से रिलेटेड व्याधि है उसमें भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि वो होने के कारण क्या है, तो अगर नर्व डैमेज है, डायबिटीज या सर्जरी हुई है, हार्मोनल इश्यूज है कोई, अगर जो हार्मोन होता है वो कम मात्रा में हो तो फिर भी उसमें डिफिकल्टीज आ सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे भी कोई लोगों को आदत होती है, तो उसमें भी उसके वजह से भी ये व्याधि की समस्या हो सकती है। और जिनको स्ट्रेस और डिप्रेशन है, को इमोशनली डिस्टर्ब भी हो, तो उसमें भी होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को भी शुक्र धातु से रिलेटेड जो भी समस्या है वो होने के हो सकते हैं। तो उसमें भी हम पैनिक्स देकर वो सब इम्प्रूव कर सकते हैं। वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जैसे अभी कोई बैक्टीरिया है, फंगस इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के वजह से वो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर नॉर्मल सेल्स है उसको ठीक तरह से काम कर पाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे अभी कोविड में भी हमने देखा होगा, तो कोई भी व्याधि होता है तो उसमें ये एलर्जेंस होते हैं, वह हमारे शरीर में जो नॉर्मल सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें व्याधि हो जाता है। तो वो उसको रोकता है। वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पैनिक्स में होने के कारण वो व्याधि तक जाता नहीं है और हमें कोई भी बीमारी होने से बचाता है। तो इसीलिए हमारे जो शरीर की ताकत है वो बढ़ाने के लिए भी पैनिक्स का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं हम। उसका महत्वपूर्ण उपयोग है कैंसर में, क्योंकि एक जिंसिनोसाइड्स नाम का जो तत्व है पैनिक्स में, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उसमें होती है, तो वो क्या करता है, ये जो सेल्स है उसको नॉर्मली ग्रो होने के लिए मदद करता है। कैंसर ये व्याधि किस चीज की वजह से होता है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स है बॉडी में, वो एक से दो से तीन ऐसे बढ़ते रहते हैं, और नॉर्मली हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो अ, बनाते रहते हैं। तो
जब ये सेल्स बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ जाते हैं तो उससे कैंसर की निर्मित होती है। तो ये अब नॉर्मली जो बढ़ना है कैंसर का उसे रोकता है, और जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैरी आउट करने के लिए पैनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वो, और जो भी अगर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट जिन लोगों की चल रही है उनको साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए भी पैनिक्स का उपयोग कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ और वाइटलिटी, जो अगर पैनिक्स है वो ताकत बढ़ाता है, जो भी स्टेमिना बढ़ाता है। किसी को बहुत थकान हो जाती है, थोड़े भी काम करने से ऐसा लगता है कि अब मुझ में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें भी पैनिक्स ले सकते हैं। जिसमें स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जिनको जिम करना है और भाग दौड़ वाले जिनका काम है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और वाइटलिटी मतलब भी जो हमारे ताकत है कोई भी काम करने के लिए, जो एनर्जी की जरूरत होती है वो बढ़ाता है। मस्कुलोस्केलेटल इंजरी भी हो, अगर कोई हमें चोट भी लगती है तो वो जल्दी से भर जाता है, और उसको मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसीलिए वो काम भी ठीक से कर पाता है। और ब्लड शुगर लेवल्स कम करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है। हमारे शरीर में जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, मतलब डायबिटीज जैसी समस्या है, तो उसमें हमें ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, नींद आने लगती है, हमारे जो स्किन है वो ड्राई दिखाई देती है, और फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो इन सब सिम्टम्स की वजह से हमें पता चलता है कि शुगर लेवल बढ़ गई है। तो जब ऐसे पता चलता है तो तभी उस समय ही पैनिक्स चालू कर सकते हैं, जिससे वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में रहेगी। हम यहाँ पे मैंने चार्ट बताया हुआ है कि अगर प्री डायबिटिक भी हो, तो उसमें अगर इस रेंज में ब्लड शुगर लेवल हो तो उसमें भी हम पैनिक्स चालू कर सकते हैं, जिससे कि वो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल में रहे। विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है हमारे शरीर को ठीक से चलने के लिए, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको, उसका काम सुधारता है, उसको बढ़ाता है। डीएनए का सिंथेसिस, मतलब जो हमें हेरिडिटरी होता है, हमें माता पिता से मिलते हैं डीएनए, और जिसके वजह से हमारे जो भी सेल्स है बॉडी में वो ठीक से फॉर्म होते हैं, और उसका प्रोडक्शन ठीक से होता है। अगर कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसका रिपेयर करने के लिए भी विटामिन D की जरूरत पड़ती है। और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें वो नॉर्मली सर्कुलर होते हैं, लेकिन उसमें उनका शेप बिगड़ जाता है। इसीलिए अनीमिया नाम का व्याधि निर्माण होता है, जिसमें लोगों को चक्कर आना है, या फिर उनको बहुत ही थकावट महसूस होती है। तो ऐसी सब चीजें वो अनीमिया में होती है, उसके लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें पैनिक से मिल जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी जो है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नाम का व्याधि है जिसमें हमारे बोन्स जो है वो हॉलो हो जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम होने के वजह से अगर थोड़ी सी भी चोट लगे, गिर गए, तो फ्रैक्चर होने जैसे समस्या हो जाती है। तो उसमें भी विटामिन B12 अगर लो तो वो समस्या कम होती है। तो उसके लिए पैनिक्स का उपयोग हो जाता है। और मूड और कॉग्निटिव फंक्शन सुधारने के लिए भी है, जिन लोगों को बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, काम में है, पढ़ाई में है, या इमोशनली डिस्टर्ब भी है, चीजें ध्यान में नहीं रह रही है, तो उन सबको सुधारने के लिए भी विटामिन B12 बहुत उपयोगी पड़ता है। और एनर्जी लेवल सुधारने के लिए, जिनको बहुत ही कम एनर्जी है, और जो लोग बेड रिडन भी है, कोई व्याधि के वजह से वो ज्यादा उठ नहीं पाते हैं, ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लोग देते हैं।
इसके अलावा अगर हम पैनिक्स दे दे तो वो विटामिन B12 के लेवल्स सुधारेंगे और उससे उनको एनर्जी भी ज्यादा रहेगी और उनके व्याधि भी कम हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें हमें ये सारे व्याधि दिखाई देते हैं, जैसे अनीमिया है, वीकनेस बहुत है, मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन है, हाथ और पैर में अगर जैसे नमनेस आ जाता है। बहुत सारे मैंने पेशेंट यहाँ पे भी देखे हैं, डीएक्शन में आते हैं, जिनके टंग में, जीवा जो है उसमें भी लाल या सफेद रंग का कुछ प्लाक जैसे बन जाता है, तो उसमें भी वो मतलब होता है कि B12 की डेफिशिएंसी है, तो उनमें हम पैनिक्स देते हैं। इनफर्टिलिटी जैसी समस्या के लिए भी पैनिक्स का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और जिनको भूख ठीक से नहीं लगती है, बहुत वजन कम हो रहा है जल्दी जल्दी, तो उनके लिए भी पैनिक्स हम उनको दे सकते हैं। तो पैनिक्स का मैंने यहाँ पे समरी लिखा हुआ है कि उसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी उसको एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है, जहां पर भी हमें दिखाई देता है कि कोई गांठ है कोई भी जगह पे, या फिर इम्यूनिटी ही कम है, बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे भी हो अगर, तो बार बार सर्दी खांसी हो जाती है या फीवर हो जाता है, और बार बार बीमार पड़ने की आदत है, तो उन लोगों के लिए भी उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी तो मैंने पहले भी स्लाइड्स में बताया है, जिन लोगों को सारे आर्थराइटिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो उन लोगों के लिए भी हम पैनिक्स देंगे। उसका फिजिकल और एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। जैसे अश्वगंधा भी हम यूज करते हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा अलग काम होता है पैनिक्स से। पैनिक्स हम जब देते हैं तो उससे हमें बहुत ऐसे तरतरी आ जाती है, हम कहते हैं, जिससे हमें उत्साह आता है कुछ काम करने के लिए, इसीलिए हम पैनिक्स देते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेन काम है, ब्लड शुगर लेवल कम करता है, विटामिन B12 के लेवल्स भी बहुत बढ़ाता है, और शुक्र धातु से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसमें उपयोग होता है, और कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हम सिर्फ दिन में 2 बार ही देते हैं, सुबह और शाम को। इधर हम खाने से पहले ले सकते हैं या फिर खाने के बाद। जल्दी हो गया है मेरा, लेकिन